अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ टॉक विद शाहरुख। आज के इस जदीद दौर में जहां टेक्नोलॉजी ने इंसान के लिए हर शोबे में आसानियां पैदा की हैं और हमारे प्यारों को चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो आपस में कनेक्ट कर दिया है, लेकिन वहीं पर इसके बहुत सारे हमारे कल्चर पे, हमारे नॉर्म्स और वैल्यूज़ पे नेगेटिव एस्पेक्ट हैं और उन्हीं में से एक स्क्रीन टाइम है। चाहे बच्चों की बात करें या बड़ों की बात करें, मोबाइल फ़ोन्स की बात करें या लैपटॉप या टेलीविजन की बात करें, एक्सेसिव यूज ऑफ स्क्रीन हमारे बच्चों की डेवलपमेंट पे, हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट पे और हमारे कल्चर पे इंतहाई नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बच्चों के अंदर स्क्रीन टाइम कि कैसे ये उनकी डेवलपमेंट को, उनके नशोनुमा को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है और ऐसा क्या लाए अमल या स्ट्रेटजीज हम अपनाएं कि हम एज अ होल अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम से बचाकर उनकी डेवलपमेंट और उनकी नशोनुमा में एज अ होल पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके नेगेटिव इफेक्ट्स जो बच्चों की डेवलपमेंट पे अफेक्ट करता है। एक स्पेनिश स्टडी के मुताबिक देखा गया कि जिन बच्चों में स्क्रीन टाइम ज़्यादा है उन बच्चों के अंदर एकेडमिक परफॉर्मेंस में डिक्लाइन देखा गया, बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट्स मिली। एक रिपोर्ट जो कि क्यूबेक स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कनाडा में हुई, उस रिसर्च में देखा गया कि हर 1 घंटा बढ़ने के साथ साथ स्क्रीन टाइम में उन बच्चों के अंदर देखा गया कि उनका लैक ऑफ इंटरेस्ट क्लास में, उनका तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर डिक्रीज लेवल ऑफ इंटरेस्ट देखा गया, डिक्रीज एफिशिएंसी देखी गई और देखा गया कि उन बच्चों के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी नेगेटिव रोल था उसका। क्यों? क्योंकि जब बच्चा स्क्रीन टाइम उसका ज़्यादा होता है, उसका इंटरेक्टिव पीरियड, इंटरेक्टिव सेशन कम होता है, बच्चा खेलता नहीं है, बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम होती हैं और उसका अपने पेरेंट्स के साथ, अपने इर्द-गिर्द में माहौल जो मौजूद लोग हैं उनके साथ जब इंटरेक्शन कम होता है, तो उसकी वजह से लैंग्वेज डेवलपमेंट और स्पीच डेवलपमेंट में इश्यूज़ आते हैं। और इसी से एसोसिएटेड अगर हम बात करें ऑटिज़्म, जो कि आज हमारे दौर में बहुत ज़्यादा होने लग पड़ा है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा इंटरैक्ट नहीं कर पाता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता, दूसरों की बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन उनकी रिसर्च के मुताबिक ड्रास्टिकली स्क्रीन टाइम ऑटिज़्म को बच्चों के अंदर बढ़ा रहा है और उसको इंक्रीज़ करता जा रहा है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक और रिसर्च, एक और आर्टिकल उसमें बताया गया है कि ऐसे बच्चे जिनमें स्क्रीन टाइम ज़्यादा है उनके अंदर स्लीप डिसऑर्डर पैदा हो रहे हैं और जिन बच्चों में स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है उनके अंदर ईटिंग डिसऑर्डर्स भी आते हैं और उन बच्चों के अंदर अटेंशन डेफिसिट हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा फोकस नहीं कर पाता, बच्चे के अंदर हाइपर एक्टिव बिहेवियर होता है और वो डिस्टॉर्शन का शिकार हो जाता है। बच्चों में बेतहाशा देखा गया है कि बेशुमार बच्चे इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं, इस अटेंशन डेफिसिट बीमारी का शिकार हो रहे हैं। किस वजह से? स्क्रीन टाइम के यूज़, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक और रिसर्च, उसमें देखा गया कि जिन बच्चों के अंदर स्क्रीन टाइम, मोबाइल्स और गैजेट्स का यूज़ ज़्यादा है कंपैरेटिवली टेलीविजन्स के, उनके अंदर ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर, ज़्यादा उनका डिसरप्टिव बिहेवियर पाया गया कंपैरेटिवली उन बच्चों के जिनके अंदर मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं था लेकिन टेलीविजन यूज़ ज़्यादा था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक रिसर्च परफॉर्म की गई जिसमें देखा गया कि जिन बच्चों में स्क्रीन टाइम ज़्यादा है उनके अंदर एंटी सोशल बिहेवियर था, उनके अंदर डिसरप्टिव बिहेवियर था और उसकी वजह से बच्चों के अंदर उनके जो पर्सनैलिटी ट्रेट है वो अफेक्ट होती है। बच्चे इंटरेक्ट नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते और उन्हीं बच्चों के अंदर देखा गया कि ईटिंग डिसऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा पाए गए कंपैरेटिवली उन बच्चों के जिनके अंदर स्क्रीन टाइम कम था। ऐसे बच्चे जिनको आप स्क्रीन टाइम अलाउ करते हैं और स्पेसिफिकली वो ऐसा मटेरियल देखते हैं जिनमें वॉयलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे मार-धाड़ वाली एक्टिविटीज़ दिखाई जाती हैं या फ़ास्ट पेस्ड कंटेंट होता है, यानी कि ऐसा कंटेंट जिसमें बैकग्राउंड्स बहुत तेज़ी से बदलते हैं, कैरेक्टर्स बहुत तेज़ी से बदलते हैं और एनिमेटेड कंटेंट शो करते हैं, उन बच्चों के अंदर इंतहाई अग्रेसिव बिहेवियर होता है। एक और रिसर्च, वो भी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन जो कि अमेरिकन बेस्ड अदारा है, उसमें छपी, उसमें देखा गया
कि जिन बच्चों में स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, उनमें स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। अब जब स्लीप डिसऑर्डर ज़्यादा होते हैं, तो उन बच्चों में एंग्ज़ायटी बिहेवियर होता है। उन बच्चों के अंदर डिप्रेसिव इलनेस बहुत ज़्यादा होती है और वो बच्चे इंटरैक्ट नहीं करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। वो अपना सारा का सारा वक़्त फ़ोकस उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ स्क्रीन पे होता है, जिसकी वज़ह से उनकी पूरी पर्सनैलिटी ख़राब होकर रह जाती है। ये थे वो सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर हम बात करते जाएँगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं और हमारी गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हो सकती हैं। अब हम बात करने वाले हैं उन स्ट्रैटेजीज़, उन लाए-अमल के बारे में, जिनकी थ्रू हम अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम से बचा सकें और वो तमाम चीज़ें जो उनकी पर्सनैलिटी को, उनके डेवलपमेंट को अफ़ेक्ट कर रही हैं, उससे रोक सकें। तो सबसे पहले अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियंस यानी कि एक ये अमेरिकन बेस्ड अदारा है जो स्पेसिफिकली बच्चों के ऊपर रिसर्च करता है। उनके रिसर्च के मुताबिक अगर आपने 2 साल से ऊपर बच्चों को स्क्रीन टाइम शो कराना भी है या स्क्रीन टाइम अलाउ करना भी है, तो इट शुड बी लेस देन 2 आवर्स, वो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और जो बच्चे 2 साल से नीचे हैं, उनके अंदर स्ट्रिक्टली उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा स्क्रीन टाइम में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंडल्ज है, तो आपने सबसे पहले शेड्यूल करना है और टेम्परेरी टाइम शेड्यूल एक आपने बनाना है जिसमें आप बच्चों को अलाउ करें कि इस टाइम में वो बच्चा स्क्रीन टाइम जो है वो देखे या इस टाइम में मोबाइल फ़ोन यूज़ करे या डिफरेंट गैजेट यूज़ करें। अब वो चाहे एज़ अ होल आप उसको 2 आवर्स अलाउ कर दें या पूरे दिन में से आप उसको टाइम फ्रेम्स रख लें, लेकिन वो सारा टाइम फ्रेम जो है 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपने घर में ऐसा एरियाज़ क्रिएट करें जो स्क्रीन फ्री हो। जैसे हमारे घर में लिविंग लाउंज होता है या जिसको टीवी लाउंज भी कहते हैं। उसके अलावा कोशिश करें बेडरूम होता है, स्टडी रूम होता है, उन तमाम रूम्स में स्क्रीन्स ना हो। जब स्क्रीन्स नहीं होंगी, बच्चा कभी भी आपसे स्क्रीन के लिए नहीं कहेगा। बच्चा आपको कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं ये काम नहीं करूँगा या मैं ये काम तब करूँगा जब आप मुझे स्क्रीन देंगे। तो कोशिश करें अपने घर में स्क्रीन फ्री ज़ोन्स पैदा करें, स्क्रीन फ्री ज़ोन्स बनाएँ। सिर्फ़ टीवी लॉन्च के अलावा किसी जगह पर भी स्क्रीन्स ना यूज़ करें ताकि आपका बच्चा स्क्रीन की डिमांड ही ना करे आपसे। अगर हम बात करें बड़े बच्चों की और हमारा दौर जो कि इंतहाई टेक्नोलॉजी का दौर है और आप बड़े बच्चों में अगर डिजिटल मीडिया को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिसमें आपके लिए आसानी होगी उनकी एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए और उनको बच्चों को ऐसी चीज़ों से बचाने के लिए जो उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा करते हैं। हमारे बच्चे जब सबसे पहले अगर डिजिटल मीडिया यूज़ करते हैं, तो उनका सर्च इंजन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली या तो यूट्यूब होता है, वीडियो सर्च करने के लिए और अगर उन्होंने कोई और चीज़ सर्च करनी है, तो वो गूगल पे जाते हैं। तो गूगल किड्स अकाउंट ऑफ़र कर रहा है, जिनको आप उनके गैजेट्स में अगर आपने सेपरेट डिवाइस दी हुई है, तो उनमें वो लिंक कर सकते हैं और एक ऑप्शन अवेलेबल होता है सर्च हिस्ट्री का, आप उसको अगर अनेबल कर दें, तो आप उनकी जो भी एक्टिविटी है वहाँ पर, उसको ट्रैक कर सकते हैं और आप उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं थ्रू दोज़ अकाउंट्स। इसके अलावा एड ब्लॉकर्स होते हैं, आप वो इंस्टॉल करें ताकि तमाम एड्स जितनी भी आती हैं उस कंटेंट में, वो ना आएँ। इसके अलावा आप कोशिश करें ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके दें उनकी डिवाइसेज़ में, जिनमें इन्फॉर्मेटिव सेशंस हों, क्विज़ प्रोग्राम्स हों और क्रिएटिविटीज़ वाले हों, स्पेशली नेचुरल बैकग्राउंड इफ़ेक्ट्स हों। उनके अंदर एनिमेटेड वर्जन्स ना हो, उनके अंदर वॉयलेंट कंटेंट ना हो और उनके अंदर स्पेसिफिकली फ़ास्ट पेस्ड कंटेंट ना हो, जिनमें बिल्कुल चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है, जिनमें बहुत फ़ास्ट चेंजिंग कैरेक्टर्स होते हैं, वो चीज़ें ना हों। आप कोशिश करें कि अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ इंटरैक्ट करें, उनको पार्क लेके जाएँ, उनके साथ फिज़िकल एक्टिविटी करें ताकि वो कम से कम स्क्रीन की डिमांड करें। अब हम बात करते हैं, मैं आपको ये बताता चलूँ कि कब आपने अपने बच्चों को डॉक्टर के पास इवैल्यूएशन के लेके जाना है। अगर आप ये देखें कि तमाम तर स्ट्रैटेजीज़ और लाए-अमल के बावजूद आपका बच्चा स्क्रीन टाइम जो है उससे कम नहीं कर पा रहे आप और उसके बिहेवियर पे, पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहे हैं, तो प्लीज़ खुदारा आप अपने बच्चे को मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स के पास लेके जाएँ, जिनमें साइकियाट्रिस्ट भी मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं, ताकि वो बर-वक़्त आपके बच्चे की जो भी पर्सनैलिटी ट्रेट है उसको तशख़ीस करें, जो इश्यूज़ हैं उसे तशख़ीस करें और उसको हैंडल करें। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करते चलूँ, वो ये है कि
एक रिसर्च हुई और वो आर्टिकल भी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में मौजूद है। उसमें देखा गया कि जिन पेरेंट्स में स्क्रीन टाइम कम है, उसका इंतहाई पॉजिटिव इफेक्ट है बच्चों के ऊपर भी, कि बच्चों में भी स्क्रीन टाइम कम देखा गया। जिन बच्चों के पेरेंट्स में या उनके घर में मौजूद जो बड़े लोग हैं, उनमें कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर में मौजूद हैं, बच्चों के पास मौजूद हैं, तो आपने अगर कोई एक्टिविटी करनी है अपने फ़ोन पर, कोई मीटिंग करनी है, कोई कॉल करनी है, तो प्लीज़ आप उस विसिनिटी से निकल कर किसी सेपरेट रूम में चले जाएँ या बाहर चले जाएँ। बट अवॉइड करें बच्चों के सामने गैजेट्स को यूज़ करने से। एक और चीज़ जो कि इंतहाई खतरनाक है और हर घर में हम ये हर रोज़ ये बिहेवियर फ़ॉलो करते हैं, वो ये कि प्लीज़ स्क्रीन को एज़ अ रिवॉर्ड यूज़ मत करें। आप अपने बच्चे का बिहेवियर कंडीशन मत करें कि आप खाना खाओगे तो मैं आपको स्क्रीन दिखाऊँगी, आप खाना खाएँगे तो मैं आपको कार्टून दिखाऊँगी या दिखाऊँगा। या आप अपने बच्चों को कंडीशन मत करें कि आप ये होमवर्क कर लेंगे तो हम आपको स्क्रीन दिखाएँगे। ये इंतहाई एक ड्रास्टिक इफ़ेक्ट पैदा करता है बच्चे के बिहेवियर के अंदर और आपका बच्चा इस सिनेरियो से बाहर ही नहीं निकल पाता है। जहाँ मैंने आपसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ज़िक्र किए स्क्रीन के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, उन्हीं में एक इफ़ेक्ट है बच्चों की आईसाइट पे। चाहे हम बड़ों की बात क्यों ना करें, लेकिन ओवर टाइम स्क्रीन जब आप एक्सेसिव यूज़ करते हैं, बिल्कुल आँखों के सामने रख के या उसको प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं, इसका इंतहाई नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है हमारी आईसाइट पे। ब्लरिंग ऑफ विज़न है, डबल ऑफ विज़न है या शॉर्ट साइटेडनेस है, लॉन्ग साइटेडनेस है, ये सारी चीज़ें इससे इंटरलिंक्ड हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को इससे बचाएँ, ताकि उनकी आईसाइट के जो डिसऑर्डर्स हैं, वो मा वो डेवलप ना हो और बच्चा इस चीज़ से बचा रहे। लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जहाँ हमारी गवर्नमेंट की इतनी सारी पॉलिसीज़ हैं हेल्थ से रिलेटेड, चाहे हम वो किसी भी फ़ील्ड में देखें या हम सोशली देखें, जो पॉज़िटिव रोल प्ले कर रही हैं, वहीं मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारी गवर्नमेंट से भी कि प्लीज़ वो ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी टीम्स बनाएँ, जो डोर टू डोर जाकर एजुकेट करें पेरेंट्स को, जो डोर टू डोर जाकर एजुकेट करें कि कैसे बच्चे को हमने स्क्रीन टाइम से बचाना है। और इसी तरह मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम स्कूल और कॉलेजेस की एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हैं या प्राइवेट सेक्टर के हैं, कि प्लीज़ आप डेली बेसिस पे अपने बच्चों को एजुकेट करें कि स्क्रीन टाइम से क्या-क्या उनके फैमिली के ऊपर, उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा होते हैं और कैसे आप बच्चों को इससे बचा सकते हैं, ये एजुकेट करें। ये इस वक़्त बेइंतहा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को आम करें। हमारी बहुत सारी एनजीओज़ भी काम कर रही हैं, सोशल वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी लोकल बेस्ड या प्रोविंशियल बेस या नेशनल बेस पे ऐसी पॉलिसीज़ या ऐसी कैम्पेन्स चलाएँ, जिसमें हम बच्चों को स्पेसिफिकली स्क्रीन टाइम से बचाने के लिए और उनके बिहेवियर को बेहतर करने के लिए, उनकी पर्सनैलिटी को बेहतर करने के लिए हम उस पे काम कर सकें, क्योंकि यही बच्चे हैं जो हमारे कल हैं, जो हमारा कल का फ्यूचर है, जिन्होंने हमारी इस मुल्क की भागदौड़ सँभालनी है। अगर आज हम नहीं सोचेंगे, तो कल हम पछताएँगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम से बचाने के लिए और उनकी पर्सनैलिटी और उनकी नॉर्मल डेवलपमेंट और नशोनुमा के लिए, कि कैसे आप उनको हैंडल करें इस सिनेरियो में, इस वक़्त में, इस सख्त वक़्त में जहाँ हर तरफ से टेक्नोलॉजी ने आपको घेरा हुआ है और बच्चा बिल्कुल इंडल्ज है स्क्रीन में और हर चीज़ को उसने उससे रिलेट किया हुआ है। तो प्लीज़ इसको आप फ़ॉलो करें, इन चीज़ों को, इन गाइडलाइंस को। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो यू कैन आल्सो रीच आउट टू मी वाया माय इंस्टाग्राम। आप सवाल पूछें, आप कमेंट करें एंड प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।